दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के मेंबर सेक्रेटरी राजीव बंसल ने नेशनल लोक अदालत के विषय में तमाम जानकारी अपनी सरल भाषा में लोगों को जागरूक किया। इस दौरान मेंबर सेक्रेटरी राजीव बंसल ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत सभी प्रकार के मामलों को कम समय में संपूर्ण रूप से सुलझाने का बेहद प्रयास किया जाएगा। वर्ष में 4 बार नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही हैं। समस्त मामलों के निदान के लिए नेशनल लोक अदालत किस प्रकार से कार्य करती है, मेंबर सेक्रेटरी राजीव बंसल जी के द्वारा समझना चाहेंगे। सबसे पहले लोक अदालत होती क्या है, इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, आपके द्वारा इसको समझना चाहेंगे। लोक अदालत एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है जो कि कोर्ट के अंदर जो मैटर्स पेंडिंग होते हैं या जो मैटर्स कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं, प्री इंस्टीट्यूशन लिटिगेशन वाले मैटर्स, इन मैटर्स की सेटलमेंट के लिए एक ये सिस्टम बनाया गया है जिसको कि लोक अदालत कहा जाता है। लोक अदालत के अंदर मैटर्स आप पार्टीज कोर्ट को रिक्वेस्ट करके मैटर्स वहाँ पर रेफर कराते हैं। अगर कोर्ट ये खुद भी फील करती है कि किसी मैटर के अंदर एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट है तो कोर्ट खुद भी अपने आप से अपनी डिस्क्रिशन यूज करते हुए भी मैटर को लोक अदालत के सामने रेफर कर सकती है, जिसमें कि पार्टीज को डायरेक्शन दी जाती है कि आप दोनों पार्टीज लोक अदालत के सामने जाएं और एक एफर्ट करें कि ये मैटर सेटल हो सकता है आपका। लोक अदालत में सेटलमेंट कराने पर पार्टीज को एक डिस्क्रिशन रहती है वहां पर कि वो किस तरह से अपने मैटर का सेटलमेंट चाहते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता और जो वहां पर समझौता होता है वो दोनों को ऊपर मान्य होता है। सर, नालसा को समझना चाहूंगी एक बार कि नालसा का लोक अदालत में क्या रोल होता है। नालसा इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये नेशनल बॉडी है जो कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अंडर काम करती है। ये हमारी एपेक्स बॉडी है। नालसा पॉलिसीज फ्रेम करती हैं और नालसा उन पॉलिसीज को फ्रेम करने के बाद जितनी भी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैं, जैसे कि हमारी ये दिल्ली की लीगल स्टेट सर्विस अथॉरिटी, उनको सब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को वो अपना मैंडेट पास ऑन कर देते हैं कि आप इस तरीके से अब ये आगे आगे काम आपको लीगल सर्विसेज के लिए करने हैं। जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो नालसा के डायरेक्शंस को कैरी आउट करने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करते हैं और इस प्रोसेस के द्वारा नालसा के डायरेक्शंस की कंप्लायंस होती है। हमारे को जो फंड्स हैं वो फंड्स भी नालसा के द्वारा बहुत सारा फंड्स हमें प्रोवाइड कराया जाता है ताकि हम पब्लिक को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें। सर, नेशनल लोक अदालत की यदि बात कर ली जाए तो वर्ष में कितनी बार लगती है ये? नेशनल लोक अदालत वर्ष में 4 बार लगती है। नालसा की डायरेक्शंस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ चुका है जो कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के साथ शेयर कर चुके हैं। पहली लोक अदालत 8 मार्च को होनी है और उसके बाद में फिर मई के अंदर होगी, फिर अक्टूबर और फिर दिसंबर सेकेंड वीक और सेकेंड सैटरडे को ये लोक अदालत होती हैं। तो ये सब पहले ही डिसाइड करके प्रोग्राम बन जाता है जिसको कि जब हम अपनी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ शेयर कर लेते हैं ताकि वो अपनी प्रिपरेशंस अकॉर्डिंगली करें, उसका अच्छे से प्रोपागेंडा कर सकें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। पीड़ित लोक अदालत की तरफ जब रुख करता है तो लोक अदालत से उसको किस प्रकार सहायता मिल सकती है? लोक अदालत की जो कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं ये सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी के अंडर हुए हैं। तो लोक अदालत स्टैट्यूटरी बॉडी है और वहाँ पर जब कोई आदमी या कोई भी लिटिगेंट जाता है तो उनको वहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट उनको ये है कि वहाँ पर अर्ली डिस्पोजल ऑफ केस हो जाता है। तो जैसे कोर्ट के अंदर कोई केस कितने टाइम चलेगा उसके लिए कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन लोक अदालत की सिटिंग एक ही दिन के लिए होती है और उसमें अगर दोनों पार्टीज उस मैटर को सेटल कर लेती हैं तो मैटर वहीं पर ही पूरी तरह से सेटल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम की सेविंग बहुत ज्यादा है इसके अंदर।
नंबर 2 एडजुडिकेशन सिस्टम है। एडजुडिकेशन सिस्टम में किसी भी लिटिगेंट को ये नहीं पता होता कि इस लिटिगेशन का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, क्या वो उस केस को जीतेंगे या वो केस का निर्णय उनके खिलाफ आएगा। लेकिन लोक अदालत के अंदर जो फैसला होता है वो दोनों पार्टीज के समझौते से होता है, उनकी रजामंदी के साथ होता है, इसलिए वो जो फैसला है वो उन दोनों को इक्वली एक्सेप्टेबल होता है। इसी कारण से उसकी नॉन कंप्लायंस के जो सर्कमस्टांसेस हैं और जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा फायदा लोक अदालत में होता है वो अगर मैटर कोई सेटल हो जाता है लोक अदालत के अंदर तो जितनी भी कोर्ट फी किसी ने पे की है वो पूरी की पूरी कोर्ट फी उनको रिफंड हो जाती है। तो लोक अदालत के अलावा कोई और भी विकल्प होता है? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी हमको ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के बारे में बताता है, गाइड करता है। 5 मैकेनिज्म हैं एडजुडिकेशन या नॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अलावा जिनके द्वारा कोई भी केस को सेटल किया जा सकता है। ये 5 तरीके हैं: आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, लोक अदालत और जुडिशियल सेटलमेंट। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।